लॉर्ड बुद्ध ने कहा था, मनुष्य घटनाओं से परेशान नहीं होता, बल्कि वह जो उनके बारे में सोचता है उससे परेशान होता है। अगर हम दुखी हैं तो यह दुनिया की वजह से नहीं है। ये हमारे अपने विचार हैं जो हमें पीड़ा देते हैं। एक पल के लिए सोचिए, वे कौन से विचार हैं जो आपको जकड़ कर बैठे हैं? मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं काबिल नहीं हूं, दुनिया मेरे खिलाफ है। ये सब झूठ है, ये सच्चाई नहीं, बल्कि हमारी अपनी बनाई हुई धारणाएं हैं। और धारणाएं बदली जा सकती हैं। अगर एक भिखारी वर्षों तक खजाने पर बैठकर भी गरीबी में जी सकता है, तो सोचिए हम अपने भीतर छुपे कितने अपार सामर्थ्य को अनदेखा कर रहे हैं। पहला कदम है देखना। परिवर्तन के लिए हमें अपने पुराने, कमजोर और डरपोक व्यक्तित्व को नष्ट करना होगा। यह एक आसान प्रक्रिया नहीं है, यह एक युद्ध है। लॉर्ड बुद्ध ने सिखाया कि सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना मन है। क्रोध, ईर्ष्या, निराशा, ये सब बाहर से नहीं आते। ये हमारे अंदर के कीड़े हैं जो हमारी शक्ति को चूसते रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है वह उससे भी महान है जो हजारों युद्ध जीतता है। हमें दुनिया को दोष देना बंद करना होगा और पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर हम कमजोर हैं तो इसका कारण केवल हम खुद हैं। अगर हम मजबूत बनना चाहते हैं तो हमें खुद को मजबूत बनाना होगा। प्रश्न सीधा है, क्या हम अपने पुराने कमजोर स्वरूप को नष्ट करने के लिए तैयार हैं? दर्द दुश्मन नहीं है, कमजोरी दुश्मन है। लॉर्ड बुद्ध ने सिखाया कि दुख से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि वही दुख हमें मजबूत बनाता है। जो आग कमजोर को जलाकर राख कर देती है, वही आग मजबूत को निखार देती है। अगर हम दर्द से डरते हैं तो हम हमेशा उसके गुलाम रहेंगे, लेकिन अगर हम उसे स्वीकार करते हैं, उसका सामना करते हैं, तो हम अजेय बन जाएंगे। सोचिए, महान योद्धा, दृढ़ संकल्प वाले लोग, सबसे मजबूत आत्माएं, क्या उन्होंने कठिनाइयों से बचने की कोशिश की? नहीं, उन्होंने उसका सामना किया, क्योंकि वे जानते थे कि दर्द के पार ही असली परिवर्तन है। आसान जीवन की प्रार्थना मत करो, कठिन जीवन सहन करने की शक्ति की प्रार्थना करो। हमें अपने मन को वैसे ही प्रशिक्षित करना चाहिए जैसे योद्धा अपने शरीर को करते हैं। अगर हम कठिनाइयों से भागेंगे तो हम हमेशा कमजोर रहेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें गले लगाएंगे तो हम असीम शक्ति के स्वामी बन जाएंगे। हम एक चौराहे पर खड़े हैं, हम ऐसे ही जीवन जीते रह सकते हैं, डर के गुलाम, भावनाओं के नियंत्रण में, दुनिया को दोष देते हुए। या फिर हम अभी फैसला ले सकते हैं बदलने का। अब और समय मत गंवाओ कि अच्छा व्यक्ति कैसा होना चाहिए, बस अच्छा बन जाओ। भिखारी की यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, ये एक चेतावनी है। ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन में यह नहीं समझ पाते कि उनके भीतर कितनी शक्ति छुपी हुई है। वे भीख मांगते रहते हैं, जबकि वे खुद अपनी तकदीर के मालिक बन सकते हैं। वे कमजोरी को पकड़े रहते हैं, जबकि वे खुद महानता को गढ़ सकते हैं। भिखारी मत बनो, भाग्य के बदलने का इंतजार मत करो, खुद को बदलो और दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाएगी। भीतर की अग्नि को जगाओ। दुनिया उन्हीं की होती है जो खुद पर नियंत्रण पाते हैं, जो अपने डर का सामना करते हैं, अपने संदेहों को चुप कराते हैं और अपनी भावनाओं से ऊपर उठते हैं। अगर हमें अपना जीवन बदलना है तो हमें पहले अपना मन बदलना होगा। भिखारी ने सोने के खजाने पर बैठकर भी गरीबी में जीवन गुजार दिया। तो सोचिए, हमारे भीतर कितना अनमोल खजाना छिपा हुआ है जिसे हम नहीं देख पा रहे। क्या हम उसे खोजेंगे या हमेशा अंधे बने रहेंगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है।